बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जी तो आज आप हमारी तैयारियां देख सकते हैं। ये मेरे बच्चे रेडी हो गए हैं। तो आज हम छोटी सी दावत पे जा रहे हैं जो मेरे हस्बैंड की तरफ से दी जा रही है। उनकी छोटी सी डील हुई थी तो उन्होंने कहा कि चलो तुम लोगों को मैं पिज़्ज़ा आज खिला के लाता हूँ। तो बच्चे बहुत खुश हैं। मुझे भी अचानक से सरप्राइज़ मिला तो हमने जल्दी से तैयारी शुरू की। बच्चे सो के उठे थे तो मैंने जब बताया कि हम जा रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे माशाल्लाह। ये देखें रेडी हो चुके हैं, बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो बस अब हम निकलने की तैयारी में हैं। जी तो हम बाज़ार एंटर हो चुके हैं। तो मुझे याद आया कि मैंने ना मेरी शॉप की कुछ चीज़ें भी ख़त्म हुई पड़ी थी जो लेनी ज़रूरी थी। तो वो फिर मैंने कहा कि जल्दी से वो भी ले लेते हैं। तो दरक ने कहा कि आप पहले ना खाना खाने से पहले जो चीज़ें लेनी है बाज़ार से वो ले लो, क्योंकि वापसी पे फिर शॉप्स बंद हो जाती हैं। तो वो फिर शॉप के लिए चीज़ें लेने बहुत ज़रूरी थी, वो ख़त्म हुई पड़ी थी। तो फिर मैंने एक ही शॉप पे जाके तो वो सारी चीज़ें शुक्र है कि जगह से मिल गई। तो वो मैंने फिर जल्दी से ले ली, क्योंकि शौक़ मेरा एक कारोबार है तो उसको चलाना बहुत ज़रूरी है। तो जो चीज़ ख़त्म हो जाती है वो फिर मैं अर्जेंटली ज़रक से मंगवा लेती हूँ, अगर मैं ख़ुद ना जा सकूँ तो अब तो मैं ख़ुद ही बाज़ार आई थी तो फिर मैंने कहा कि मैं ख़ुद ही देख लेती हूँ, क्योंकि वो फिर बाद उन्हें सही तरह से समझ नहीं आती। तो चीज़ लेने के बाद अब हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, झूले भी लगे हुए थे, लेकिन झूलों पे काफ़ी ज़्यादा रश था। पहले ही ऑलरेडी बच्चों ने सारे झूले कवर किए हुए थे, बड़े बच्चों ने। तो गुलिया से जल्दी में बैठ तो गई, लेकिन वो बड़े बच्चों ने स्लाइड को तेज़ी से घुमाया तो वो फिर डर गई, इसलिए फिर जल्दी से उतर भी आई नीचे। मोहम्मद ईसा को ज़्यादातर ये घूमने फिरने का शौक़ होता है, झूलों पे वो ज़्यादा नहीं बैठता, डरता है। तो ये बाहर का व्यू है। पहले तो हमने सोचा कि हम बाहर ही बैठ जाते हैं, बाहर भी अच्छा खासा मौसम था, लेकिन फिर भी अभी ऐसे लग रहा था जैसे हबस सी थी। तो दूसरा ये था कि यहाँ पे बच्चे इनसिक्योर थे, क्योंकि कभी वो इधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे, पंखे वगैरह चल रहे थे, पेडस्टल फ़ैन, तो इनके लिए ख़तरे की बात थी। तो फिर इनके पापा ने कहा कि हम कमरे में ही बैठते हैं। अंदर रूम में गए थे तो वहाँ पे एसी वगैरह लगे हुए थे, तो इन्वायरमेंट काफ़ी खुशगवार थी। तो आज क्योंकि हम शाम के टाइम आए थे, अदरवाइज़ हम ज़्यादातर सुबह के टाइम आते थे या दोपहर को आते थे ना, तो इधर काफ़ी रश होता है। तो बाहर धूप होती है तब बाहर रश नहीं होता। तो आज हम शाम के टाइम आए हैं तो आज बाहर रश था, तो हमने लेकिन फिर भी प्रेफर किया कि हम रूम में ही बैठेंगे। तो बाकी सारा ये रूम था ना जो, वो सारा खाली था। तो फिर जल्दी से हमने मेन्यू देखा और जो चीज़ खानी थी हमने ऑर्डर की, और बच्चे खुश थे। मोहम्मद ईसा भी बार बार कह रहा था कि खाना खाना है, खाना खाना है। तो मोहम्मद ईसा और ये गुलिया पहले भी काफ़ी दफ़ा हमारे साथ आ चुके हैं। आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत भी है और गुजारिश भी है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके व्लॉग बनाते हैं, इतनी इजीली ये नहीं बन जाता बच्चों के साथ, घर के कामों के साथ, और इतनी बिज़ी लाइफ के साथ व्लॉग बनाते हैं। तो ये आप लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए हम करते हैं, कुछ हम अपनी सपोर्ट भी चाहते हैं। तो काइंडली आप व्यू करके चैनल को ऐसे ना छोड़ दिया करें, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। इस तरह आपका कुछ तो नहीं जाएगा, लेकिन हमारा इस तरह से हमारी ज़रूर सपोर्ट हो जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, आपको कुछ अच्छा भी सीखने को मिलेगा। तो जब हम बाज़ार गए थे, ये देखें मोहम्मद ईसा को वहाँ पे एक लाइट वाली बॉल पसंद आ गई थी, इसने कहा कि मैंने लेनी है।
इसे बचपन से ही मतलब बिल्कुल छोटा था तब से इसको लाइटें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो इसने कहा कि मैंने लाइट वाली बॉल लेनी है, तो ये मैंने ले ली। लेके तब बैग में डाली तो मुझे याद भूल गया। तो यहाँ पे जब आके बैठे हैं ना, साथ ही इसने कहा कि बैग उठाओ और मुझे वो लाइट निकाल के दो। तो मैं हैरान थी कि इसको याद रहा कि बॉल हमने ली थी, जबकि मुझे याद भूल चुका था। तो वो बॉल इसने ली और माशाल्लाह काफ़ी देर फिर इसके साथ खेलता रहा, फिर इसने तंग नहीं किया। जबकि गुल्ले आशा फिर इधर उधर काफ़ी उसने इंजॉय किया। वो ज़्यादा घूम फिर ही रही थी, देख रही थी कि हम कहाँ पे आए हुए हैं, इसको हम नहीं ज़्यादा लेके आते। तो ये हमारा जो ऑर्डर था वो रेडी हो तकरीबन 20-25 मिनट के बाद रेडी होके आ गया था। तो ऊपर से रात भी हो रही थी, तो हमने फिर कहा कि क्योंकि रास्ता हमारा इतना अच्छा नहीं है वापसी का, तो रात को अक्सर डकैती वगैरह का ख़तरा होता है। तो हमने कहा कि जल्दी से अपना हम खाना फिनिश करते हैं और फिर वापस जाना है। और बच्चों को भी भूख लगी हुई थी, बच्चों को तो लगी हुई थी, लेकिन हमने काफ़ी लेट दोपहर का खाना खाया था, तो इसलिए हमने फिर छोटा पिज़्ज़ा ही ऑर्डर किया और जल्दी से खा के हम फिर ये रेस्टोरेंट के साथ ही शॉप है एक फेयर प्राइस शॉप, जो ये फैक्ट्री है मिचल्स फैक्ट्री, जहाँ पे जैम वगैरह रेडी होते हैं। तो ये उसके साथ ही इन्होंने ये शॉप बनाई हुई है, जहाँ पे तकरीबन ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे बच्चों के खिलौने और ये देख सकते हैं आप, जो लेडीज़ जितनी भी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं और किचन की चीज़ें हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। व्यू मैंने सारा तकरीबन दिया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हम ज़्यादातर यहाँ से ख़रीदारी नहीं करते, क्योंकि आम शॉप्स की निस्बत यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें महंगी देते हैं। तो मोहम्मद ईसा को 1-2 चीज़ें पसंद आई थी, तो वो हमने फिर उनकी प्राइस जो थी ना, वो दूसरी शॉप्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लगाई थी। तो हमने बस फिर खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें बच्चों के लिए ली, और ये खिलौने वगैरह बहुत ज़्यादा महंगे थे, तो हमने नहीं लिए। ये देख सकते हैं, लेकिन बहुत प्यारी वैरायटी यहाँ पे पड़ी हुई थी, हर किस्म की हर चीज़ पड़ी हुई थी। तो बच्चों ने इंजॉय काफ़ी किया और देख भी लिया। और वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि हमने वापसी आना था। तो हमने फिर कहा कि बस जल्दी से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेते हैं और फिर वापस आते हैं हम। तो हमने फिर जल्दी से कुछ खाने पीने की चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह ली, और मैंने किचन की कुछ चीज़ें लेनी थी वो ली, और फिर हम जल्दी से वापस आ गए। जी, तो हमने काफ़ी इंजॉय किया अपनी ट्रीट को। थैंक यू माय डियर हस्बैंड, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।